तो अगर जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर बात करें कि कब आएगी और कितने परसेंटेज पे चांस है होने का, तो भाई बहुत वीडियो इस पर बन चुकी है, बहुत बार समझा चुके हैं। अब जो लोग, मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, तो आपके पर्सनली सवालों का जवाब उस पर दे दिया जाएगा। बट एक दो लोगों का क्वेश्चन था जिनका, तो उनको ये जवाब देना जरूरी लगा कि सर जैसे इतनी कटाव कहीं की नीचे गई और मेरा परसेंटेज मान लो कि 90 है और 89 वाले का कैसे हो गया, मेरा 90 में कैसे नहीं हुआ। तो कई लोगों के साथ ये समस्याएं हैं कि उनका कम परसेंटेज है, उनका नहीं हुआ है। और फिर जब वीडियो बनी रही है तो जिनका सवाल है उनको मैं बता देता हूँ कि कैसे कितने परसेंटेज पे आपका होगा, कितने परसेंटेज है इस बार आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चौथी लिस्ट आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगी या आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बात करते हैं दोस्तों कि क्यों कुछ लोगों का हो जाता है कम परसेंटेज पे, वहीं आपका थोड़ा ज़्यादा है तो नहीं होता है। तो दोस्तों आपको याद होगा बहुत पहले मैंने जब फर्स्ट मेरी लिस्ट आई थी उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि डिवीजन वाइज सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। यानी कि जीडीएस 2024 की जो भर्ती है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है डिवीजन वाइज है। डिवीजन वाइज मतलब आप समझ लो जैसे आपने ऑप्शन में 15 ऐसे जगह को चुना कि सर मुझे यहाँ 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 इतने में से कोई सी जगह हो जहाँ जगह खाली हो वहाँ आप हमें कोई जॉब दे दीजिए, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई एक जगह है जहाँ आपने भी डाला है बहुत सारे बच्चों ने डाला है। अब एक काम कीजिए, उस ऑप्शन पे मान लीजिए 100 बच्चों ने अप्लाई किया है कि मैं यहाँ भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। अब आपका परसेंटेज है मान लो 90 है, ठीक है, आपका परसेंटेज है 90। अब जो 100 बच्चे वहां डाले हैं वहां उस जगह पर पर्टिकुलर उस जगह के लिए जितने और 99 बच्चे हैं उनका परसेंटेज इत्तेफाक से आपसे कम है, ठीक है, 90 से कम है। तो आपका हो गया और उन बच्चों का नहीं हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये एक चीज वही अब जब पूरे डिवीजन को लेकर चलेंगे तो उस डिवीजन में पता चला कि जब आप पूरे डिवीजन को देखेंगे तो डिवीजन में आपसे ज्यादा वाले परसेंटेज वाले बच्चे बैठे हैं, आपसे ज्यादा वाले, और उनका भी नहीं हुआ। तो उनको ऐसे लगता है कि 90 वाले का हो गया, मेरा तो 94 था, क्यों नहीं हुआ। बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक ऐसे जगह को, किसी एक ऐसी पोस्ट को आपने सेलेक्ट किया था जहां और जितने बच्चों ने सेलेक्ट किया था उनका परसेंटेज आपसे कम था। बाकी जब डिवीजन में क्या हो जाता है तो बहुत सारी पोस्ट ऑफिस होती हैं और बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो डिवीजन वाइज रिजल्ट जब शो होता है तो डिवीजन वाइज शो होता है कि इस डिवीजन से इतने बच्चों का इतने इतने परसेंटेज पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है, ये बच्ची समझ में आ गई। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट पे हुआ है, वहां जितने बच्चों ने डाला था कि पोस्ट प्रेफरेंस में कि मैं इस जगह भी जॉब करने को तैयार हूं, वहां जितने बच्चों ने अप्लाई किया था मतलब कि मैं यहां भी तैयार हूं, उन बच्चों का परसेंटेज आपसे कम था। तो एक ये तरीका होता है। और दूसरा ये तरीका है दोस्तों कि कुछ तो चल रहा है, थोड़ा सा हमें गड़बड़ी भी लग रही है। हमें क्या, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं, जितने लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सबको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि जितनी धांधलेबाजी हो रही है, लिस्ट आने को चाहे ले लो, फिर ठीक है, फिर ये परसेंटेज वाला प्रॉब्लम, फिर वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बच्चे बाहर हो रहे हैं। एक समस्या और खड़ी होगी कि जैसे अब इसको धांधलेबाजी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। जब जीडीएस ने कहा था कि जो बच्चा अगर चाहे तो जनरल वालों के साथ भी फाइट कर सकता है। अब मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है या एससी एसटी का बच्चा है, और मान लीजिए आप एसटी के हैं या एससी के हैं और आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट की कुछ प्रॉब्लम है, नहीं बन पाया है या नहीं है, ठीक है, टाइम से नहीं तैयार हो पाया, तो हमने कहा चलो ठीक है जनरल में ही अप्लाई कर देते हैं। और आपने जनरल में अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया क्योंकि आपके परसेंटेज अच्छे थे, जिस डिवीजन से आपने डाला, जिस जोन में डाला, आपका सिलेक्शन हो गया। अब जीडीएस की तरफ से क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो ये धांधलेबाजी है, क्योंकि भाई जब उसने फाइट की है जनरल वालों के साथ, यानी कि उसने कोई मतलब अपना एससी एसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ओबीसी का कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है, वो 97-96% के साथ जनरल के साथ कंपटीशन करके और अपना नाम लेकर आया है। तो फिर वहां जब उसने जनरल में अप्लाई किया तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगनी ही नहीं चाहिए, बाद में उससे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो एक ये तो प्रॉब्लम है, जीडीएस वालों ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि आपका कितना परसेंटेज है, तो एक चीज देखो, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा है कि आपका 70% पे होगा, 60% पे होगा, कोई चांस ही नहीं है। और बहुत सारे भाई लोग ऐसा कमेंट भी करते हैं। मैंने पिछली जब वीडियो बनाई थी तो कई भाई लोग ने ये कमेंट किया कि सर इतना लो कट ऑफ नहीं जाएगा। मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा था कि 80% कट ऑफ जाएगा, मैंने ये कहा था कि इस डिवीजन में 80 से लेकर, जैसे मैंने कहा था एससी का 80 से लेकर और 88 तक के बीच में रहेगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि डिवीजन में बहुत सारी ऐसे जगह हैं
किसी पोस्ट का हो सकता है 80 तक चला जाए और किसी किसी का 88 90 तक टच हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब था। ओवरऑल डिवीजन का बात नहीं कर रहा। अगर ओवरऑल डिवीजन की बात करो, आप जनरल में आते हो और तो जनरल का आप मान के चलो वही 90 ही रहेगा आसपास, ठीक है। वहीं अगर आप ओबीसी में आते हो तो वही 90 के आसपास रहेगा। अगर आप SC ST में रहते हो तो 86 87 मान लो, या ST में आते हो तो यही कटाव रहने वाली है, इससे डाउन जाने वाली नहीं है कटाव। चाहे जितनी लिस्ट आएगी, उसका रीजन ये है दोस्तों 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखो जितनी लिस्ट आती जा रही, मान लो अभी वो 20 लिस्ट दे दे तो 20 लिस्ट में क्या वो उतने ही बच्चे आएंगे? जैसे अभी 3rd लिस्ट आई, अब 4th लिस्ट अगर आ रही, कितने बच्चों को बुलाएगा? 4-5 हज़ार बच्चों को बुलाएगा। जितनी सीटें बचेगी उतने को ही बुलाएगा ना, 4-5 हज़ार बच्चों को बुलाएगा, उनका सिलेक्शन होगा, उसमें से 3000 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब 5वीं लिस्ट का आप वेट करो। एक चीज़ का ध्यान दो कि 5वीं लिस्ट जब आएगी तो 5वीं लिस्ट के लिए सीटें सिर्फ बचेंगी 2000 सीटें बचेगी, सिर्फ 2000 बच्चों को लगेगा। और 5वीं लिस्ट में लगभग 1200 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो कितनी सीटें बची? 800 बची ना। अब जो अगर 6ठी लिस्ट आती है तो कितने बच्चों को बुलाएगा? 800 बच्चे। और कितने बच्चे अभी बाकी रह गए? बहुत सारे बच्चे ना। तो जब 5वीं 6ठी लिस्ट आती है तो कंपटीशन 0.5 0.4% पे चल जाता है। समझो बात को ना। तो इसलिए से अगर जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि अब 6ठी लिस्ट आएगी 7वीं लिस्ट आएगी बहुत डाउन जाएगा, परसेंटेज कटाव जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, 90 के आसपास है, जनरल में हो, SC ST में आता हो 87 88 है, तो चांस है कि आपका हो सकता है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रहो। और जिन लोगों ने PM इंटर्नशिप स्कीम वाला फॉर्म नहीं डाला है वो लोग डाल दो, क्योंकि आपको 66,000 रुपये मिल जाएंगे साल में, सीखने को मिलेगा, और सीखने के बाद में कोई अच्छी जॉब भी आप पा सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है सिर्फ हाई स्कूल पास, यानी आप 10वीं पास हो। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो लोग कर दें। फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखो। नमस्कार, जय हिंद।